पार्ट ऑफ द फार्मूला टू रेफरेंस बी सेल B3 इंस्टेड ऑफ बी। ठीक है, अब देखें आपके सामने जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपके सामने जो है वो बॉर्डर शो होना शुरू हो गया कि यहाँ पे ये बॉर्डर आ रहा है। हम इसको क्या करेंगे कि वी विल चेंज द सेकंड पार्ट ऑफ द फार्मूला। हम फार्मूले के C2 को चेंज करेंगे टू रेफरेंस B3 के साथ रेफरेंस करने के लिए C2 को हम चेंज करेंगे। ठीक है जी। व्हेन यू फिनिश प्रेस एस्केप ऑन योर कीबोर्ड और क्लिक दी चेक मार्क इन फार्मूला बार। अब आप देख रही हैं कि B1 माइनस पहले क्या था, B1 माइनस C2 था ना, तो C2 तो यहाँ पे खाली है, कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए जब हमने C2 की जगह एडिट करके C2 की जगह हमने इसको B2 कर दिया है, तो B2 में चूंकि वैल्यू पड़ी है तो इसीलिए फार्मूला उसने 734 कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, आपने यहाँ पे जब B2 किया C3 की जगह जो भी था C2 की जगह B2 जब किया, उसके बाद आपने चेक बॉक्स का बटन क्लिक करें या एंटर प्रेस कर दें तो आपका वो फार्मूला चेंज हो जाएगा। और जो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे B2 आया, उसके बाद ये चेंज हो गया और उसके साथ फार्मूले के जो रिजल्ट है वो भी चेंज हो गए। नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा जी, इसमें एक और भी चीज है तो मैं बताऊं आपको। अगर यहाँ पे आप फार्मूला बहुत बड़ा है और आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है, आपने चेंज कर दिया, तो इसको आप यानी आप ये करना चाह रहे हो कि आप चाह रहे हो कि यार ये फार्मूला मैं नहीं चेंज करना चाह रहा, यहाँ से आप कैसे रोल बैक कर सकते हो? तो उसका तरीका ये है कि यहाँ आप एस्केप की को प्रेस कर दें या आप कीबोर्ड से एस्केप की को प्रेस कर दें तो आप एक्सीडेंटली मेकिंग चेंजेस टू योर फार्मूला, आपके फार्मूले पे चेंजेस अप्लाई नहीं होगी जब तक कि आप एंटर या वो जो चेक बॉक्स है ये वाला इसको प्रेस नहीं करते, एंटर इसको प्रेस नहीं करते। अब सिंपल इस स्टेट के ऊपर एस्केप की को प्रेस कर देते हो तो आपका फार्मूला चेंज नहीं होगा, वही पहले वाला फार्मूला आ जाएगा। ठीक है जी, सिंपल। हाँ, नेक्स्ट सिंपल फार्मूले की जो वीडियो ट्यूटोरियल है, वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन है, वो कैसे है वो भी आप देख लें ताकि मजीद बेहतरी आ जाए आपकी अंडरस्टैंडिंग और सिंपल फॉर्मूलाज। इस लेसन में आप सीखेंगे कि एक्सेल के सादा फॉर्मूले किस तरह बनाए जाते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड के मैथमेटिकल फंक्शन किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, सेल रेफरेंस के साथ मुख्तलिफ सेल्स में दी गई वैल्यूज को किस तरह फॉर्मूला लगाकर आसानी से कैलकुलेट करते हैं। क्रिएटिंग सिंपल फॉर्मूलाज। फॉर्मूला एक ऐसी हिसाबी मसावात या मैथमेटिकल इक्वेशन होती है जिसको अप्लाई करके हम मुख्तलिफ कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। जैसे एक कैलकुलेटर मुख्तलिफ हिसाबी अमल करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सबसे बड़ी खूबी ये है कि हम इसमें सेल रेफरेंस के जरिए किसी भी सेल का हवाला देकर कैलकुलेशंस कर सकते हैं। एक्सेल हमारी कैलकुलेशंस के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेशंस को इस्तेमाल करता है, जैसे प्लस साइन एडिशन या जमा करने के लिए, माइनस साइन सब्ट्रैक्शन या तफरीक के लिए, स्टेरिक मल्टीप्लिकेशन या ज़र्ब के लिए, फॉरवर्ड स्लैश डिवीजन या तकसीम के लिए, कैरेट एक्सपोनेंट के लिए। एक बात जरूर याद रखें कि एक्सेल में तमाम फॉर्मूले बराबर के साइन के साथ अप्लाई होते हैं। To create a simple formula in Excel, उस सेल को सिलेक्ट करें जिसमें आपने रिजल्ट शो करना हो। मिसाल के तौर पर यहाँ हम B4 को सिलेक्ट करते हैं। इक्वल साइन टाइप करें। अब वो फॉर्मूला टाइप करें जिसे आप कैलकुलेट करवाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर हम 75/250 लिखते हैं। एंटर प्रेस करें। ये देखें, फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया और रिजल्ट भी जाहिर हो गया।
उसी सेल में जिसे हमने मुंतखब किया था। अगर आपकी कैलकुलेशन का रिजल्ट बड़ी फिगर या रकम में आए तो ये रिजल्ट वाले सेल में पाउंड साइन के साथ जाहिर हो रहा होगा। ऐसी सूरत में कॉलम विड्थ को थोड़ा सा बढ़ाने से यह मसला हल हो जाएगा। Creating formulas with cell references. उस सेल को सिलेक्ट करें जिसमें आपने रिजल्ट शो करना हो। मिसाल के तौर पर यहाँ हम B3 को सिलेक्ट करते हैं। इक्वल साइन टाइप करें। अब उस सेल का एड्रेस लिखें जिसकी वैल्यू इक्वेशन में पहले आती है। इस मिसाल के हिसाब से B1 का रेफरेंस दें। अब ऑपरेटर लिखें जो आपने फॉर्मूले में इस्तेमाल करना हो। मिसाल के तौर पर प्लस का साइन जमा के लिए। अब इस सेल का एड्रेस दें जो इक्वेशन में दूसरे नंबर पर आती है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ सेल B2 का एड्रेस देते हैं। कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें। ये देखें फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया है और B3 में इसका रिजल्ट भी नजर आ रहा है। अब अगर आप सेल B1 या सेल B2 की वैल्यूज को बदलें तो टोटल खुद ब खुद तब्दील होगा और इक्वेशन ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट होगी। एक्सेल आपको कभी नहीं बताएगा कि आपका फॉर्मूला दुरुस्त है या गलत। ये आपको खुद देखना होगा कि आपका फॉर्मूला दुरुस्त है या नहीं। To create a formula using the point and click method, उस सेल को सिलेक्ट करें जिसमें आपने रिजल्ट शो करना हो। मिसाल के तौर पर यहाँ हम B4 को सिलेक्ट करते हैं। इक्वल साइन टाइप करें। अब फॉर्मूले में आने वाले पहले सेल को सिलेक्ट करें। मिसाल के तौर पर A3। अब ऑपरेटर लिखें जो आपने फॉर्मूले में इस्तेमाल करना हो। मिसाल के तौर पर स्टैंडर्ड का साइन ज़र्ब के लिए। अब नेक्स्ट सेल को क्लिक करें, मसलन B3। कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें। ये देखें फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया है और उसका रिजल्ट भी नजर आ रहा है। To edit a formula, जिस सेल को एडिट करना हो उसे सिलेक्ट करें। अब अपने माउस कर्सर को फॉर्मूला बार में क्लिक करें और अपनी मर्जी से फॉर्मूला एडिट करें। आप सेल को डबल क्लिक करके भी डायरेक्टली फॉर्मूला देख और एडिट कर सकते हैं। जब आप ये कर चुके हैं तो कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें। ये देखें नए रिजल्ट सेल में नई वैल्यू नजर आ रही है। अगर आप इस कैलकुलेशन को मंसूख करना चाहते हैं तो कैंसिल कमांड क्रॉस को फॉर्मूला बार में सिलेक्ट करें। जी, अब मेरे ख्याल और बेहतर आपको समझ आ गया होगा कि एक्सेल में सिंपल फार्मूला कैसे लगाते हैं और सेल रेफरेंस और पॉइंट एंड क्लिक मेथड्स को किस तरह यूज करते हैं फार्मूला बनाते हुए या लगाते हुए। तो ये बेसिकली जो सेल रेफरेंस होता है ये तो वैसे बताने समझाने के लिए होता है, कभी कभार यूज होता है। अक्सर तो वही मेथड यूज होता है जो ज्यादा एफिशिएंट हो और ज्यादा कन्वीनियंट हो। जी, सिंपल फार्मूलाज हमने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट है थोड़े कॉम्प्लेक्स फार्मूले। ठीक है, जो कैलकुलेशन है वो तो कई किसी किस्म की भी हो सकती है ना। जरूरी नहीं है कि आप आलू ही लेने जाएं बाजार से और 2 किलो आलू 10 रुपए के हिसाब से आप। हेलो 1 2 3। जी, मैं बात कर रहा था कि जरूरी नहीं कि सिंपल आप तो सब्जी लेने जाएं तो आपको वो इतने इतने की सब्जी है इतने से मल्टीप्लाई करके दे दे।
बाज़ औक़ात ये होता है कि आप किसी ऐसी शॉप पे जाते हैं, वो कहता है कि जो आपने परचेज की उसको ऊपर ये चार्जेस भी होंगे, ये टैक्स भी बनेगा, वो टैक्स भी बनेगा। फॉर एग्जांपल जो मेजर कंपनीज होती हैं, ये कंपनी दूसरे कंपनी से वो खरीदारी को परचेज करती है तो उसके ऊपर टैक्सेस भी होते हैं अमाउंट के ऊपर, जिसको कुछ इनकम टैक्स बोलते हैं, सेल टैक्स भी होते हैं, विद होल्डिंग टैक्स भी होते हैं। तो वो कैलकुलेट करने के लिए यू नीड टू हैव द कॉम्प्लेक्स फार्मूला अंडरस्टैंडिंग। तो जो सिंपल फार्मूला इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विद ऑपरेटर सच एज 7 प्लस प्लस, जो मैंने अभी आपको बताया। वेयर एज के जो कॉम्प्लेक्स फार्मूला है उसके पास क्या होता है कि हैज मोर देन वन मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज 5 + 2 × 8। ठीक है, उसमें एक से ज्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन इसमें आ गए, इसमें दो मैथमेटिकल ऑपरेशन आ गए, एक प्लस आ गया, दूसरा मल्टीप्लीकेशन आ गया। When there is a more than one operation in formula, the order of the operation tells Excel which operation to calculate first. In order to use Excel to calculate complex formula, you will need to understand the order of the operations. आपने मैथ में पढ़ा होगा कि आपके पास अगर मल्टीपल एक्सप्रेशंस हैं, फार्मूले हैं, तो उसमें जब इकट्ठा लगा दें तो कौन सा फार्मूला का पार्ट पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा उसके बाद होगा, कौन सा इससे पहले होगा, प्रेसिडेंट इसको बोलते हैं। आपने मैथ में आपने पढ़ा होगा ना। तो ये बड़ा जरूरी है, हमने इस ऑर्डर को, इसकी तरतीब को समझना कि एक्सेल या मैथ में कैसे कैलकुलेशन होती है। अगर मल्टीपल एक्सप्रेशन आ रही है प्लस और ये मल्टीप्लीकेशन है, तो इसमें से कौन सा, क्या ये 2 × 8 ये पहले एग्जीक्यूट होगा या 5 + 2 ये एग्जीक्यूट होगा पहले। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है। उसके लिए सबसे पहले ये है कि एक्सेल कैलकुलेट्स फार्मूलाज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशन। ये ऑर्डर होता है कि अगर आपकी फार्मूले में पैरेंथेसिस आ रही हैं तो आप सबसे पहले वो ऑपरेशन इंक्लोज इन दी पैरेंथेसिस विल बी कैलकुलेटेड, पहले फर्स्ट वो होगा पैरेंथेसिस के अंदर। उसके बाद अगर आपके फार्मूले में एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशंस हैं तो पहले वो इनको सॉल्व करेगा। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन तीसरे नंबर पे वो देखता है कि फार्मूले में अगर मल्टीप्लिकेशन है तो वो फिर इसको सॉल्व करेगा। चौथे नंबर पे वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को वो करेगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को। और चौथे नंबर पे, फोर्थ नंबर पे वो देखता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह वगैरह जो भी है, फिर वो उनको एंड पे सॉल्व करता है। जी अच्छा, इसमें एक इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रिमेम्बर, ये मैंने एक बनाया इसमें पेमडाज। ठीक है, अगर आप इस वर्ड को याद रख लेना तो आपको इसका ऑर्डर लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा। वैसे लर्न करना या इसको याद रखना कंपैरेटिवली हार्ड है, मगर अगर आप पेमडास को याद कर लेते हैं, पेमडास का मतलब ये भी है कि इसका मतलब प्लीज एक्सक्यूज माय डियर आंट सैली, या ये वर्ड रखें, या बल्कि ये इस सेंटेंस की बजाय बेहतर ये पेमडास आप रखें। ये देखें, ये सामने आपके फार्मूला है। इस फार्मूला में ऑर्डर को कैसे अब हमने एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले ये देखें, पी है ना, पैरेंथेसिस वाला, ये पैरेंथेसिस वाला ये पहले परफॉर्म होगी कैलकुलेशन। ठीक होगा बेटा। पैरेंथेसिस के बाद नेक्स्ट जो होगी एक्सपोनेंट की, ई है ना, पी के बाद ई आ गया, पी के बाद ई आ गया, एक्सपोनेंट, ये देखें अब ये रिजॉल्व होगी। उसके बाद एम आ गया, एम में फिर मल्टीप्लीकेशन विच कम्स फर्स्ट। अब मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन दो है इसमें, तो इसमें जो पहले आएगा ना वो पहले रिजॉल्व होगा, जो पहले आएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विच कम्स फर्स्ट, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो मल्टीप्लीकेशन बाद में आ रही है, डिवीजन पहले आ रही है, तो डिवीजन जो है ये रिजॉल्व हुई, पी भी हो गया, ई भी हो गया, एम भी हो गया। कैसा मजेदार काम है, ठीक है समझने का। यहाँ पे बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बहुत इश्यूज होते हैं समझने, प्रेसिडेंट को, ऑर्डर को समझने के लिए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कम्स ए। अब ए जो है बेसिकली एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन विच कम्स फर्स्ट। तो ये एडिशन पहले आएगी, सब्ट्रैक्शन बाद में आ रही है। तो ये बेसिकली इसका ये ऑर्डर है। आपके जो भी फार्मूला के अंदर डिफरेंट किस्म के साइन या कैलकुलेशन के जो मेथड्स यूज हो रहे होते हैं, ए और एस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो भी पहले आ गया।
अब एडिशन उसने की, फिर उसके बाद ये एस था, एस में उसने सब्ट्रैक्शन कर ली, तो ये आपका पूरे का पूरा जो पेमडास था ये कंप्लीट हो गया और आंसर क्या आ गया 12। सबको रिजॉल्व करने के बाद आंसर आ गया 12। और ये आप, ये स्टैंडर्ड है, ये सिर्फ एक्सेल में नहीं है, ये स्टैंडर्ड मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ऑर्डर्स हैं, आपकी जो मैथ बुक्स हैं उसमें भी इसी तरह चलेंगे आप, ठीक है जी। अब कॉम्प्लेक्स फार्मूले को क्रिएट कैसे करते हैं? क्रिएट इस तरह करते हैं कि वी विल डेमोन्स्ट्रेट हाउ एक्सेल सॉल्व ए कॉम्प्लेक्स फार्मूला यूजिंग द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। हियर वी वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द सेल टैक्स। जो मैंने आपको बताया, हमने ये कुछ चीज ली बाजार से, जो भी मार्केट से, अब इसके ऊपर ना गवर्नमेंट कहती है इसके ऊपर इतना टैक्स है, तो वो टैक्स हमने कैसे कैलकुलेट करना है? टैक्स हमारा इतना है 0.7%, ठीक है। फॉर एक केटरिंग इनवाइस, इनवाइस का मतलब होता है बिल जो आपको मिलता है। टू डू दिस वी विल राइट द फार्मूला एज, हम कहेंगे जी D2 + D3, ये D आ गया, D2 + D3 टोटल इनवाइस की टोटल बन गया। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर, टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, ये टैक्स का रेट है। आगे नहीं वही बात, हमने जरूरी नहीं सेल रेफरेंस को यूज करना, हम अपनी मर्जी से भी वैल्यू डाल सकते हैं और हमें पता है टैक्स का रेट क्या है, हुकूमत इसको साल के बाद चेंज करना तो करती है, वरना ये पूरे साल के लिए एक ही रहता है टैक्स रेट। जब बजट आता है ना नया, उसमें टैक्स रेट चेंज होते हैं आगे पीछे। तो ये इसको हमने इस तरह कंफर्म करना है, ये फार्मूला हमने दिया। अब एक्सेल फॉलोज द ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशन एंड फर्स्ट ऐड द वैल्यू इनसाइड द पैरेंथेसिस। अब हमने क्या किया, जब फार्मूला हमने दे दिया ना इसको, हमने ये पैरेंथेसिस खुद लगा दी एक्सेल को बताने के लिए कि भाई आपने सबसे पहले इन दोनों को प्लस करना है। जब ऐसा नहीं करेगा तो एक्सेल पता है क्या करेगा? एक्सेल ये मल्टीप्लीकेशन कर देगा। हमने टोटल इनवॉइस की वैल्यू के ऊपर टैक्स बनाना है ना, अब बात समझ रहे हो ना, तो हमें उस वैल्यू को जमा करना पड़ेगा और पैरेंथेसिस से एक्सेल को बताना पड़ेगा कि यार इसकी वैल्यू पहले आपने कैलकुलेट करनी है सबसे पहले। अगर ये नहीं लगाएंगे तो ऑर्डर में सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो जाएगी, प्लस तो पहले होगी, हाँ हाँ पहले जमा होगी। टोटल जो वैल्यू है ना, ये दो चीजें खरीदी है ना, तो दोनों की जो वैल्यू बन रही है वो जमा करके फिर उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा। अगर उसके लिए हम उसको पैरेंथेसिस में इंक्लोज कर देंगे, हम एक्सेल को खुद बता देते हैं कि ये चीजें पहले आप करो पैरेंथेसिस में। एक तो उसका अपना ऑर्डर है ना, एक ऑर्डर हम खुद बनाते हैं। हम पैरेंथेसिस इसलिए यूज करते हैं, पैरेंथेसिस फार्मूला नहीं है, पैरेंथेसिस हम इसलिए यूज करते हैं कि एक्सेल को बताते हैं कि ये काम आपने, ये कैलकुलेशन पहले आपने करनी, फिर उसके बाद अपने ऑर्डर को फॉलो करना है, ठीक है। अब उसने एग्जांपल फॉलो द ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशन, द फर्स्ट ऐड द वैल्यू इनसाइड द पैरेंथेसिस। हमने कहा जी फर्स्ट ऐड द वैल्यू इनसाइड द पैरेंथेसिस, ये वैल्यू को ऐड करो, ये उसने ऐड किया इन दोनों को और वैल्यू बनी 84.75 इन दोनों को, ठीक है बेटा। देन मल्टीप्लाई दैट वैल्यू बी टैक्स रेट, ये टैक्स रेट है, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया इस टैक्स रेट के साथ, दी रिजल्ट जो है वो होगा 6.36। तो कितना टैक्स बना इसके ऊपर? 84 के ऊपर टैक्स बना, 84 के ऊपर टैक्स बना 6। ये डॉलर्स है, हाँ पॉइंट्स मैं वैसे नहीं बोल रहा पॉइंट्स, ठीक है, ये डॉलर्स है, इस 6 रुपए का टैक्स बना। तो ये कॉम्प्लेक्स फार्मूले को इस तरह हम यूज करते हैं। अब देख रही हैं यहाँ पे जब आपने प्रेस एंटर किया तो उसने टैक्स को कैलकुलेट कर दिया। अब हमने अगर टोटल इनवॉइस को कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ फार्मूला लगाएंगे इक्वल, इस सेल को हम ऐड कर देंगे, यानी टोटल कर देंगे, हमारे पास टोटल इनवॉइस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, it is especially important to enter complex formula with the correct order in operation। कॉम्प्लेक्स फार्मूले को आपने करेक्ट ऑर्डर में करना है। जिस तरह करेक्ट ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि आपने 0.75 पहले ले आना, आपने पहले वो चीज लेके आनी जो सबसे पहले आपने कैलकुलेट करनी है, ये बताने का मकसद है। इसको आप इधर नहीं लेके आना। अच्छा, एक्सेल विल नॉट कैलकुलेट द रिजल्ट एक्यूरेटली, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो फार्मूला आपका खराब हो जाएगा। In our example, if the parentheses are not included, the multiplication is calculated first and then the result is inaccurate। जो मैं पहले बता चुका हूँ, parentheses नहीं देंगे तो multiplication पहले हो जाएगी, जो को डिफॉल्ट ऑर्डर है उसका कैलकुलेट करने का, ठीक है बेटा। अब इसमें विदाउट parentheses multiplication is performed before the addition leading to an incorrect result। अब ये देखें, ये करके भी दिखाया है, यहाँ पे parentheses नहीं थी, तो जब हम इसी फार्मूले को एज इट इज अप्लाई करेंगे तो हमारा ये टैक्स गलत बन गया। हालांकि टैक्स कितना है 6.36, यहाँ पे 47.84,
सो दिस इज वेरी मच क्लियर कि आपने कॉम्प्लेक्स फार्मूले को कैसे लेके चलना है। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई करना मेरे लिए क्या किसी के लिए मुमकिन नहीं है चीजों को, ठीक है जी। Next is the create formula using the order of the operation. In our example below, we will use cell reference along with the numerical values to create a complex formula that will calculate the total cost for a catering invoice. The formula will calculate the cost of each menu item and then add the values together. हमने इनवाइस की टोटल कॉस्ट को हमने ऐड करना है, ठीक है। तो उसके लिए टोटल कॉस्ट को ऐड करने का तरीका क्या है कि हम सबसे पहले सेल को सिलेक्ट करेंगे जहां हमने कैलकुलेट करना है। एंटर योर फार्मूला। इन आवर एग्जांपल वी विल टाइप b मल्टीप्लाई बाय c एंड प्लस b मल्टीप्लाई बाय c। हमने ये फार्मूला यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे वैल्यू का कॉलम नहीं है, तो हमने इसका टोटल फार्मूला, हमने इस इनवाइस का टोटल करना है। तो उसका टोटल करने का तरीका ये कि बेटा हम प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, फिर इसकी प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे। जिस तरह ये देखें b मल्टीप्लाई बाई c प्लस b3 मल्टीप्लाई c3, b3 c3 रेफरेंस वगैरह सारे आपको पता है। ये फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। फार्मूला विल फॉलो द ऑर्डर, फर्स्ट परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लाई करेगा, पहले एक की वैल्यू आएगी प्रोडक्ट की 45.80, दूसरे की आएगी 122.15, फिर ये दोनों को प्लस कर देगा, दोनों को इट विल ऐड दोज वैल्यू टुगेदर टू कैलकुलेट द टोटल 45.80 प्लस 122.15, इन दोनों को वो प्लस कर देगा। जो प्लस करेगा तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, ये देख रहे हैं आप, ये फार्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो ये फार्मूला लगा के हमारे पास ये आ गया 165.97 डॉलर्स या रुपए। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स फार्मूले को जो उसका डिफॉल्ट ऑर्डर है उसके मुताबिक हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए सिंपल हमने इसमें पैरेंथेसिस नहीं लगाई, मगर हमें पता है कि यार इसने इस फार्मूले में इसने सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को करना है, जो हम चाह भी रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन करेगा तो इन दोनों इस आइटम की टोटल